सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एकदम बिल्कुल नई कहानी लेके आए हैं। ई कहानी एक ठो गरीब महतारी के दिल चीर दे वाली कहानी बा। जौन महतारी दिन के दिन ना समझे, रात के रात ना समझे, रात दिन परिश्रम करके अपने इकलौता लड़का के पाले, अपना फटहा पुरान कपड़ा पहन के अपने लड़का का अच्छा अच्छा कपड़ा पहराए, अपना दो चार चार दिन भूखी रह के अपने बेटवा के पेट भरी और रात दिन कठिन परिश्रम करके अपने लड़का के पढ़ाई लिखाई के अफसर बनाए दे। और वह लड़का जब महतारी के देखभाल करे तो बोझ लागे लाग, और वो लड़का महतारी का अपने दर्शन के बहाना ले जाए के मैहर देवी के मंदिर के पास अकेला छोड़ के घरे चला है। बेटवा के कारनामा के बाद महतारी काव कहिस एका जाने खातिर आप लोग कहानी लास्ट तक देखें, और जौन महतारी कहिस सही कहिस कि गलत कहिस कमेंट में यहो बताई है। आज के समाज में ये समस्या बहुत चलत बा है, नाते से ये कहानी के ज्यादा ज्यादा शेयर करी है, जेने से कि सबका शिक्षा मिल सके कि अगर हम ऐसे गलत काम करब तो हमरे साथे का होए। और कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है, हाइप भी दे दी है। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें। एक साथ फिर कहानी प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, ओसानी मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने पंडित पंडितानी रहत रहे। तो पंडित पंडितानी जो रहे उनके पास खेत बाड़ी ना रहा, बस वही पंडिताई वाला काम पंडित करत रहे, वही सुनकर खर्चा पानी चलत रहा। पंडित पंडिताइन के एक ठो बेटवा रहा। पंडिताइन बहुत अच्छे स्वभाव के रही और जे भी गरीब दुखी आवत रहा ओकर मदद करत रही, और माता जी के बहुत बड़ी भक्त रही, ओसानी मैया वो बहुत बड़ी भक्त रही। सब कुछ ठीक ठाक चलत रहा, लेकिन किस्मत कब करवट ले ले कुछ जाना ना जा सकत। अचानक उन्हों जिंदगी में तूफान आए गए। अचानक का है कि पंडित की तबीयत बिगड़ी और पंडित की मृत्यु हुई गई। अब जब पंडित की मृत्यु हुई गई तो भाई पंडिताइन अकेले बची। उनका बेटवा मुश्किल से 8-10 साल का रहा। पंडित के खत्म हो तो दुख उनका बहुत रहा, लेकिन उनके सामने उनके बेटवा का भविष्य रहा। नाते से अपने दिल पे पत्थर रख के बस अपने दिमाग में यह रख ली कि अपने बेटवा का हम पालब पोसब, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, ओके जिंदगी हमें अच्छी बनावे, बस सारा दुख गम भुलाए के अपन मेहनत मजदूरी में लग गई। न दिन के दिन समझे न रात का रात समझे, खाली राती में 2-3 घंटा सोए, ओकरे अलावा वे काम ही करत रहे। दिन में जाए दिहाड़ी मजदूरी करें, रात में उनके गुण रहा सिलाई पुराई के, तो रात में अपन सिलाई पुराई करें, सबके कपड़ा लत्ता सिए ले जाए के देते रहे। तो वही से जवन विधान अर्जित हो जात रहा तो अपन खाद पियत रहें और अपने बेटवा पढ़ावत लिखावत रही, ये उम्मीद में कहियो हमार बेटवा पढ़ लिख के अफसर बन जाए तो फिर हमारो जिंदगी यही पीछे सुधर जाए, बेटवा को हमारी जिंदगी अच्छी बनी ही जाए। अब पढ़ाई लिखाई में भी भाई खर्चा लागत रहा, कबो दुख बीमार हो जाए तो हम खर्चा लागत। तो नाते से इतना मेहनत के बादो कईयो दिन ऐसे होत रहा कि इतने खाना उनके पास रहत रहा बनाए पावत रही कि बेटवा खियाए दे अपना भूखे रह जाए, और बेटवा के कई एहसासों ना हो देत रही कि हम खाना ना खाए ही। महतारी भाई तो अलग तरीके के होबे करत है। धीरे धीरे समय बीता, उनका मेहनत रंग लाए, उनका बेटवा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पाएगी, अफसर बन गए। अब जब अच्छी नौकरी पाएगी तो भाई घर द्वार सब बढ़िया से बनवाए ले। अब अच्छी लड़की से होकर शादी हो गए बड़ मनई घरे। अब पतो आई गए बूढ़ा भाई अपन पुराना दुख भूल के पंडित के जाए वाला कभी ही में अपन मगन रहे लागी। चला हमरे बेटवा घर और गृहस्थी बस गए, हमार बेटवा अच्छा नौकरी भी पाएगी, पतो आएगे, अब हम और का चाहे दूठू रोटी से मतलब बाय। और जब उनके बेटवा छोटे रहा तब से उनके दिल में ये इच्छा रहा कि हम एक बार मैहर माता के मंदिर में दर्शन करे जरूर जाब। एक बार जब उनके बेटवा बहुत छोट का रहा, 1-2 साल का रहा, तो जब बीमार पड़ा रहा तब वो मैहर माता के दर्शन के मंदिर के मनौती माने रही और हुआ गई है। तो फिर कुछ दूर तक वो अपन लेट लेट के सड़क पे वह तरीके की मनौती माने रही कि लेट लेट के जाओ, लेट लेट के गई हैं और दर्शन वर्शन के रही हैं। उनके मने में मैहर माता का और सभी देवी देवता का उनके मन में बहुत आस्था श्रद्धा भक्ति रही, लेकिन मैहर माता का कुछ ज्यादा रही भाई। तो जब उनके ऊपर इतनी आपद विपत्ति आ रही, बहुत परिश्रम करत रही, अपनी लड़की को पढ़ावत लिखावत रही, तब वो अपने मन में ही रखी कि हमार बेटवा पढ़ लिख के अफसर बन जाए, जब हम जाए लायक आवे लायक हो जाब माता रानी के मंदिर में तो हमें एक बार फिर से माता रानी के मंदिर में दर्शन करे जरूर आई। तो जब बेटवा अपन भाई नौकरी उकरी पाएगी पतो हो आएगे तो एक दिन अपन इच्छा अपने बेटवा के सामने जाहिर कहीं, कहीं बेटवा ऐसे ऐसे बात बाय हम मैहर माता के दर्शन करे चाहित है।
तो बेटा वो कहन चला ठीक बा, जब छुट्टी उट्टी पाइप कबो तो चलब दर्शन कराए दे, कौन दिक्कत बा, घोड़ा गाड़ी है ये बा, तो पैसा रुपया की दिक्कत बा ना। तो अपने मेहरारू से कहन, तो मेहरारू को बड़ा बुरा लाग, तो कहीं तो हर महतारी जो है ना एक एक खर्चा बढ़ाए रहा थी। एक तो अपना अतरे दिन बीमार रहा थी, रोज जब देखा तब ओहमे खर्चा दुनिया भरे को होत है। अरे आपन भविष्य देख एक बार कमात है तो इतना थोड़ी ना कमात है, आगे बहुत ज्यादा हो एक बार यार घुमा बाहर घुमा बुढ़ा गए उनके घुमास लाग बाटे। बेटा वो कहे अच्छा चला जाएगा कोनो बात ना बा, दा कहा था चल दर्शन कराए दे। लेकिन भाई बार बार कोनो चीज जब क्यों कहे लागा तो रोजे रोज कहे लागे ऐसे कि भाई इनके नाते बड़ी परेशानी बा, बड़ी दिक्कत बा, उनका बोझ लागे लागे एकदम से। उन्हों मन में थोड़ा थोड़ा आवे लाग, तो आवे लाग तो अपने मातारी से कहा कहा अम्मा तू थोड़ा संभाल के कहे ना रहा, तू जब देखा तब बीमार पड़ जा, तू अच्छे से रहा करा। तो कहा बेटवा का हम जान के थोड़ी ने बीमार हुई थे, अब हो ही जाई थे तो हो ही जाई थे, तो रोज पतो बेटवा काने में भरे लाग। काहे से ओका एक आँख ही ना भावत रहा कि ये घरे में ही रहा है, कोनो न कोनो तरीके से चली जाए। अब उनका कोनो काम तो रहा ना, फालतू है रही। एक दिन अपने पति से कही ये करा इनका वृद्धाश्रम में ले जाए के आवा, अब इनका हम ना झेल पाओ। ये भाई रहा थी रोज बीमार रहा थी, रोज इनका खर्चा रहा था और रोज हमका परेशान के रहा थी, हम इनका झेल ना पाओ, इनका ले जाए वृद्धाश्रम के आओ। तो बेटा वो कहन कहे तो हम आई, लेकिन समस्या है बात कबाए कि देश समाज हमें काओ कहे, दुनिया काओ कहे, पंच हमें काओ कहे, तो हमरो बेइज्जती होए तोहरो बेइज्जती होए, ए नाते से हम उनका वृद्धाश्रम में ना ले जा सके। कोनो चीज जे बार बार आदमी कहत है मन में हो ही जात है, बेटा वो मने में हो गए कि हाँ हमार मेहरारू सही कहत बा भाई। तो कहन कि चला इनका वृद्धाश्रम में तो ना ले जाए, लेकिन एक योजना हम बनाए, इनका हम घरे से हटाए देबे। तो एक दिन आयन महतारी के लगे बैठे बड़े प्यार से कहे अम्मा तू कहत रहो कि मैहर माता के दर्शन करे बा, तो हम छुट्टी निकाले है, अब चला बिहान तो का हम मैहर माता के दर्शन कराए लाई। अब बूढ़ा भाई बड़ी मगन हो गई, कहीं बा बेटवा हमें तुमसे यह उम्मीद रही कि तू हमें माई के दर्शन करोगे जरूर एकदम, नहीं हम तो यह सोचत रहे ऐसे ऐसे हम बुढ़ा जाब मर जाब तो माई के दर्शन हो ना कह पाई। बेटवा कहे नहीं ऐसा बात ना बा, अब तैयार रहो कल सुबह सुबह हम तोहका लेके चलब मैहर। तो भाई बूढ़ा बड़ी मगन रही कि कल हम माता रानी दर्शन करे जाब, अपन एक दू कपड़ा लत्ता उठाए के रहती कुलापन धरी धराई बड़ी खुश रही कि कैसो सवेर होए तो हम जाए दर्शन करे खाली। आप सवेर भय तो बेटा वो गाड़ी निकाल कहे अम्मा आवा बैठा, तो अपन झोला ले ली जो निठू दूठू कपड़ा धरे रही वही गाड़ी में बैठी और बहुत उत्साहित रही और बगले बैठ के बेटवा के अपन बातचीत करत जात रही रास्ता भर कि बेटवा एक दां जब तू छोड़ के रहा बीमार रहा और तब बहुत ज्यादा तुहार हालत खराब रही, तब कोनो इलाज ना काम के, तो यह मैहर माता के मनौती हम माने है और औसान माता का दुर्दुरिया चबवाए है, तब जाए के तू ठीक भया है। ओकरे बाद जब हम सब बहुत परेशानी में रहे और बहुत गरीबी रही, तब हम यह माने रहे कि माता रानी हमारे बेटवा वह लायक हो जाए तो फिर हम आओ दर्शन करे। अब आज हमार सपना पूरा हो गए, अब धीरे धीरे मुस्कियात रहे, उनके अंदर ती चलाकी रही तोहार सपना तो एकदम से पूरा हो जाए। अब ले जाए तो का हम ही मैहर मातन छोड़ी आओ तो का घरे लौबे न करब, लेकिन ऊपर से कहन हाँ अम्मा काहे न सपना पूरा होए, अपन मुस्कियात रहे धीरे धीरे राही भे बूढ़ा अपन के हर के बाद अपन बतलात बतलात मार खुशी में जात रही है। ऐसे महतारी पूत बातचीत करत पहुंच गए मैहर माता के मंदिर। आज जब वह मंदिर पहुंचे तो बेटा वो महतरियो कहन कि अम्मा जब तोरे घोड़े हाथे में ताकत रही तब तो तू सीढ़ी चढ़ के गए रहो, भाई 1200 सीढ़ी बाटे तब चढ़ के रहो, लेकिन अब तू बुढ़ाई हो, अब तू सीढ़ी चढ़ के ना जा सकतो, एह नाते अब हमरे सब रोपवे से चलब, एका खातिर टोकन ले पड़त है, तो तू यहीं बैठा और हम जात है टोकन लेके आओ। उनका वहीं बैठाई देहन जहाँ बैठ के सब इंतजार करत है अपने नंबर का, तो वहीं अपन उनका बैठाए देहन अपना चला गए। बूढ़ा बेचारा अंदर अंदर बड़ी खुश भरही मगन रही कि अब्बा माता रानी कब हमें दर्शन मिल जाए, अब हम एकदम नजदीक पहुंच गए। अब बेटा वो गए तो उनका आवे में बड़ा टाइम लाग। अब बूढ़ा सोचत है कहाँ रहेगी बेटा हुआ हमार भाई काहे लौट के ना आवत बाब, तो बहुत देर हो गई ऐसे ऐसे उनके बाद के आए सब जो ना बैठा रहे इंतजार करते हैं उन्हों सबका नंबर आए गए, उन्हों सब चला गए दर्शन कई के आए गए। ऐसे ऐसे कऊ जने के नंबर आए उनके बाद सब चला गए और दर्शन कई के सब लौट आए और बूढ़ा के बेटवा ना आवत रहा। धीरे धीरे बूढ़ा बहुत परेशानी होत रही, हमार बेटवा गा तो कहाँ गए और चिंता में बेचारो पड़ी रही।
चिंता में रही तब तक अचानक पीठी पे उनके क्यों आए, हाथ रख के घूम के देखी तो वह एक जनी बुढ़िया माई खड़ी रही। और बुढ़िया माई कही कि तू बहुत देर से हम देखा था यहीं बैठी हो, और न तू दर्शन में करे जात हो, न तू कहूँ जाते हो, बैठे बैठे तुमका साँझ हो गे, का बात है। तो वो कही कि हमार बेटवा टोकन लेगा बा, अब्बे औते होए जब आए तब हम सब रोप बेसे जा, काहे से कि मार बेटवा हमका बहुत माना था, वो कहे सम्मा अब तू सीढ़ी से न जाए पबू, रोप बेसे जाए बा, यही मारा हम इंतजार करत हई। तो बूढ़ा माई कही कि आजकल के बेटवन का हम जितना जानी उतना तू न जानत होबू, काहे से कि एक समय ऐसन रहा कि हमरो बेटवा ऐसे हमें लेके ही आए रहा दर्शन करावे खातिर, अभी हमका छोड़ के उ चला गए, तब से वो लौट के ना आया है। हमें लागत तो तोहरो बेटवा छोड़ के तोहका यहीं चला गवा, काहे से बहुत देर से तू बैठी हो। अब उनके मने में भी डर बैठ गए, कहूँ हमार बेटवा सहितना हमका छोड़ के चला गए, लेकिन उनके दिल माने के तैयार ना रहा, कहीं नाही ऐसे ना हो सकत, हमार बेटवा तो हमें बहुत मानत है, वो हमें छोड़ के कबो ना जाए, आओ ये अब्बे औते हुए। तो कहीं भाई ठीक बा, अब इंतजार करत 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 फिर साँझ हो गए, चारों ओर लाइट जल गए, दिया जल गए, मंदिर के शिखर पे लाइट जल गए, और साँझे की भी आरती हुई गे। श्रद्धालु अपन जाए जाए दर्शन करके आवत रहन जात रहन, बेटवा कुन के लते पता ना, बार बार बूढ़ा माई के मने मावे लागत बा हमार बेटवा सही छोड़ के हमका चला गए का। अब धीरे धीरे जब रात काफी हुई गे, सब श्रद्धालु जा चुके, दर्शन वर्शन सब हो चुका, माता जी के मंदिर के कपाट भी बंद हो गए, माता जी के विश्राम करे खातिर भाई उनके मंदिर बंद होगी। जब रात हुई तब तक भी उनके बेटवा ना लौटा। अभी है अक्टूबर का महीना रहा, तो हल्की हल्की ठंडी भी स्टार्ट हो रही। अब जैसे जैसे रात गहरात रही वैसे वैसे भाई बाहर बैठी रही तो उनका ठंडा भी लागत रहा, बड़ी परेशानी रही, आस पास सन्नाटा पसरा रहा, कहूँ क्यों ना दिखात रहा। बैठे बैठे अपने मन में विचार करत रही, लागत बा हमार बेटवा सही हमका छोड़ के चला गए का, लेकिन अब का कह सकत रही, बहुत दुखी रही कि जौने बेटवा के हम इतना पाले पोसे, आपन खून पियाए के हम जिंदा के है, अपना भूखी रह के ओका हम भर पेट खाना खियाए, अपना फटा पुरान कपड़ा पहन के ओका अच्छा अच्छा कपड़ा पहराए, इतनी परिश्रम से अफसर बनाए, आज हुए बेटवा हमें छोड़ के चला गया। यह कुल आपन सोचत विचार रोवत गावत वहीं बैठी पड़ी रही, और मैहर माता के और सान माता के दोनों जनी के सुमिरन किया करते रहे। ऐसे ऐसे सुबह के 4 बज गए। अब सुबह के जब 4 बज गए तो फिर धीरे धीरे चहल पहल स्टार्ट हो गए, सब आपन मंदिर के कपाट खुल गए, घंटा घड़ियाल चारों ओर बाजे लाग, फूल माला बिके लाग। बूढ़ा माई की निगाह खोजपूर्ण तरीके से अपन हर बार अपने बेटवा ढूंढत रही, कहीं के जाने भाई हो यार बार हटा बिचला तो अब्बा अबे करे, उम्मीद उनके नाय टूटी रही। तब तक मंदिर के पुजारी आए, उनके कंधा पे हाथ रखे, कहन कि हम देखा थी तो का काफी देर से तू यहाँ बैठी हो, काल पूरा दिन तू यहाँ बैठी रहो, ओकरे बाद जब हम जाए लागे मंदिर बंद करके तबो तू यहीं बैठी रहो, बहनों तू यहीं बैठी हो, का बात है तू के हो। तो सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा हमार बेटवा गए है टोकन ले आवा तब से लौटा ना बा। मंदिर के पुजारी कहन हे बुढ़िया माई ऐसन बहुत कांड हिया होत है, आजकल संतान जो नहीं और महतारी बाप कनाए मनती, उनका खातिर महतारी बाप बोझ हुई जात है, नेह नाते तोहरो बेटवा हमें लागत वो छोड़ के चला गवा। यहाँ कईयो जनी ऐसन बूढ़ा बुढ़ऊ आए हैं जे कई बेटवा छोड़ के ऐसे चला गए हैं, लेकिन तू चिंता ना करा, तू चला हमरे घरे और वहीं तू अपन थोड़ा आराम करा और कुछ खा पिया, देखा थी तू बहुत व्याकुल हो भूख प्यास से। तो पुजारी उनका लेके गए अपने घरे में जो उनके घरे मेहरारू और पतो सब रही, उनसे सबसे कहें कि देखा ये विपत्ति के मारी है, इनका बेटवा छोड़ के चला गवा, इनका ध्यान रखत जाऊ, हम जाते ही मंदिर में पूजा करे। तो वह पुजारी घरे भाई नहाई धोई सब कुछ कहीं, उसके बाद फिर कहीं सबसे पहले हमें दर्शन करे बा। तो पुजारी घरे वाले उनका लेके आए मैहर माता के दर्शन करवाएं, शारदा भवानी के वह जैसे दर्शन की वही से ओकरे बाद से उन जोन दुखी रही बहुत परेशान रही कि लड़का छोड़ चला गए का दर्द जोन उनके चेहरा पर रहा, वह समय उनके अंदर आत्मविश्वास आत्मबल आई। अब ओका वो सोचिन अब हम भुलाए दे, जोन छोड़ के चला गए अब हम आगे जिंदगी देखा। वही समय से दृढ़ संकल्प लिए कब हम अपने बलबूते पे फिर से रहा वो फिर से कमाब और अपने बलबूते पे हम खाब अपन दुनिया बसाई। पहले भी अपने बलबूते पे पढ़ाई लिखाई के बेटवा का इतना बड़ा कहीं अफसर बनाई, दर्शन कई के वैसे आई
तो पुजारी के घरे कुछ आपन खाई पी। अपने मने में सोची भाई दूसरे के घरे दूसरे के आशा में हम कब तक रहा, जब जेका हम पढ़ाई लिखाई जेकरे पीछे इतना परिश्रम के है ऊ हमका छोड़ के चला गया दूसर के, वो हमरे साथे कितना काव करे भाई, और करबो करे तो काहे करे। ओ एका हम इतना एहसान के नीचे हम ना दब सके। तो पुजारी की मदद से का किहिन कि थोड़ा सा अपन फूल माला लिही और ही मंदिरे की सीढ़ी पे अपन बेचे लागी। तो जे आवे जाए देखे कि भाई बुढ़िया परेशान है और सब उनके कहानी सुने रहा कि इनके बेटवा छोड़ के चला गबा, तो दया खाए कि जे ना लेवैया रहत रहा वो अपन उनसे फूल माला ले ले। और माता रानी के आशीर्वाद, माता रानी की कृपा और सानी मैया कृपा, माँ शारदा भवानी कृपा सब एक ही। दुर्गा मैया का सब रूप है, खाली स्वरूप बदला रहा था। अवसान माता, चट माता, दुर्गा माता, शारदा माता, वैष्णो माता सब एक ही हैं। तो माता जी के उनके ऊपर आशीर्वाद भय, उनके फूल माला का काम बहुत तेज चले लाग। यहाँ तक कि इतना बेचे लागी सब कुछ अच्छा होगी जो मंदिर की सीढ़ी बेचत रही है। तो एक उनके बहुत बढ़िया आलीशान दुकान हुई है फूल माला का, वहां बैठ के बेचे लागी। और उनके साथे जोन और ऐसे बेसहारा मेहरारू सब रहीन जो का छोड़ ओढ़ के सब चला रहा, तो उन्हों सब अपन मिलके सब मिलके अपन काम करे लागिन। फूल माला की दुकान होगी बढ़िया अच्छी खासी, और दानो धर्म करे लागी और सबके फिर सहायता करे लागी। जे भी अनाथ रहा जेकरे कुछ ना रहत रहा ओके मदद करत रही। अब उनके चेहरा पे हमेशा ये कही रहा अब दर्द हराइए कि जो हमारा लड़का छोड़ चला गया। अब उनके चेहरा खाली आत्मबल और आत्म संतोष आत्मविश्वास रहा। ऐसे एक दिन अपने दुकान पे बैठी रही फूल माला बेचत रही, तब तक अचानक से उनके निगाह पड़ी कि उनके बेटवा आएगी वह हुआ जो बेटवा उनका छोड़ के चला गया। अब ओका देखिए अचानक तो अवाक रह गई। एक बार तो उनके दिल में भाई नस्तर सा चुभा, टीस उठी बहुत तेज की है बेटवा रहा जेका हम पाले पोसे हमका छोड़ के चला गया। और बेटवा जब देखे इसकी महतारी इतनी बड़ी दुकान की मालकिन हुई बा, इतना बढ़िया आलीशान दुकान चलत बा, तो वो दंग रह गए कि जौने महतारी हम यहाँ मरे खाती छोड़ के चला गए रहे वह महतारी आज ऐसे स्थिति में बा। आयन तुरंत उनके चरण में गिर बन कहन अम्मा हमका माफ कर दा, हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हम तो का आए कि यहाँ छोड़ के चला गए रहे हैं। तो वह कहीन बेटवा हम के होई थे माफ करे वाली, हम तो का वही समय माफ कर दे रहे जब तू हमका छोड़ के चला गए। काहे से कि महतारी बाप लड़कन के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहा थे। महतारी बाप कबो लड़कन के श्राप ना देते, हमेशा आशीर्वाद दिए थे। लड़कियां भले महतारी बाप को बोझ समझे लेकिन महतारी बाप कबो अपने लड़का को बोझ ना समझते। कहा कैसे नाना भय तुहार, तो अपन खूब रोवे लागिन कहन जैसे तो का हमें छोड़ के गए, हमरे कर्म फल हमका मिल गए, हमका बहुत दंड मिला, हमार नौकरी चाकरी सब छूट गए और हमरे घरे बहुत दरिद्रता आई गए। जब हमारी स्थिति आई गए तो हमार मेहरारू हमें छोड़ के चली गए। जब मेहरारू हमें तोहरे खिलाफ भड़कावत रही, अब वह हमें छोड़ के चली गई, वही भड़काए की वजह से हम तो का ले आए के छोड़ के चला गए रहे है। लेकिन अम्मा हमें माफ कर दा और तू चला घरे, जब तक तू घरे ना चलबू तब तक हमरे घरे की स्थिति ना सुधरे, तू लक्ष्मी हो। बूढ़ा कहीं बेटवा जब एक दाएं तू ले आए कि हमें यही छोड़ गया, अब हम अपन दुनिया यही माई की चरण में बसाए ले है, नहीं शरण में रहा, इनके शरण छोड़ के हम कहूँ जाब न तो होका अगर रहा खो तोहरे कहूँ ठिकाना न हो, तो हमार दरवाजा तोहरे लिए हमेशा खुला बा। काहे से महतारी बाप लड़कन के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहा थे, ने कहा हम पहलू कह चुकी है। इतना कह के फिर अपने फूल माला के कारोबार में लग गई, अपन काम करे लागी। जे फूल माला ले आवत रहा ओका देत रही, जे और उनके साथे काम धाम करे वाली रही उनका हिदायत देत रही, माला ऐसे बनवा, फूल ऐसे बनवा। उनके चेहरा पे बस अब इतना कठोर हो रही कि उनका कोनो चीज ना दिखात रहा के दुखी बा कि बेटवा दुखी बा कि ना दुखी बा। काहे सुन के बेटवा कर्म उनका इतना कठोर बनाए दे रहा कि उनसे इतना बात की ओकरे बाद फिर जैसे कुछ भवे ना हवा, ऐसे अपने काम में बिजी हो गई। बेटा हुआ देखत रहे टुकुर टुकुर। फिर महतारी कहन अम्मा हमें माफ कर दा, घरे चला। अब वो कहीं देखा बेटवा बार बार हमें मजबूर न करा, और बस हम एक बात कहब अगर तुहरे ठिकाना ना बा तो तू ही रहा, और माफी की बात जहाँ तक बा हम माफ तुम्हें पहले कह चुकी है, हमरे दिल में तोहरे लिए कौनो ना बा, बल्कि तोहार हमरे ऊपर आभार बा अगर तू हमें निकारे न होता है, लायक न छोड़े होता तो आज फिर से हम आत्मसम्मान के साथ आत्मबल के साथ इस तरीके से जिंदा न रही हुई, तोहरे भरोसे रही हुई, तोहरे मेहरारू भरोसे रही हुई। यह कह के फिर वह अपने काम में लीन हो गई।
बेटुआ मजबूर होई के फिर अपन वही महतारी के साथे रहे लागन। तो भैया दीदी आप लोग ये कहानी पूरा सुनन एकरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताई हैं कि लास्ट में जौन महतारी किहिस बेटवा के साथे सही किहिस कि गलत किहिस। तो ऐसे ही अवसान माता सबके ऊपर कृपा बरसावे, सबके संकट काटे। जे कथा कहे वहू के, जे कथा सुने वहू के। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। अवसानी मैया की जय।